हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए डेली जीके और जीएस का क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। वैसे ही आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे जो हम प्रश्न लेके आते हैं आप लोग के लिए, वह उस तरह का प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा तो पहला सवाल आता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था? यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ईंटों, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ से बना हुआ है? वो ईंट, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर किस चीज़ से बना हुआ है? इनका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लकड़ी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो बना था वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोल घर का निर्माण हुआ? कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोल घर का निर्माण हुआ? गोल घर जो बना हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय में बना हुआ था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन शोर। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बिहार वासियों को सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिखों के लिए, ऑप्शन नंबर बी धर्मावलंबियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी जैनों के लिए बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी के लिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, इनमें से क्या सही जवाब होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो पुराण है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुराण। मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 46%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो इनका जो सही जवाब होगा वो 46%, जो कि कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा जो समस्त संसाधनों का प्रतिशत जो व्यय किया जाता है वो 46% किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006-07 में कितने कुल व्यय का था? बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006 से 7 में कितना कुल व्यय था? जो कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपका सही जवाब जो होगा वो लगभग 60% था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006 से 7 में कुल व्यय जो हुआ था वो लगभग 60% हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भास, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो
आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, विशाखदत्त, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? तो यहाँ पे जो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो आपका अशोक सही होगा। प्रियदर्शी एवं देवाना प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? तो आपका अशोक अभिलेखों के रूप में किया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है? कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है? जो कि आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो आपका नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से उद्गमित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा, ऑप्शन नंबर बी आरा, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका पटना होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, पटना। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शंख वंश, ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो शुंग वंश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, शुंग वंश। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए V.N. मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी S.D. शोकलिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए R.K. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी D.R. भंडारक, ऑप्शन नंबर डी V.A. स्मिथ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विलियम जोन्स, जो कि आपका सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो हुई थी वो विलियम जोन्स से हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि यह प्रश्न का जवाब सभी को लगभग आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सहरसा, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर, जो कि सही होगा। पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में जो मुजफ्फरपुर नगर या जिला बोलें, नगर में स्थापित किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है मेरे सामने वो है, पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर बी डॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो इंडियन नेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। पटना में अखबार का प्रकाशन जो होता है वो इंडियन नेशन में होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सुडंग। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एक राट कहा है? मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एक राट कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी महापद मनंद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी महापद मनंद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए गन्ना, चाय एवं जौ, ऑप्शन नंबर बी चावल, गेहूं एवं मक्का, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली, कॉफी एवं जौ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें जो है वो आपका चावल, गेहूं एवं मक्का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंडक नदी। गंडक से त्रिवेणी नहर में पानी आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुशील मोदी, ऑप्शन नंबर सी लालू प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सुशील मोदी आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो आपका मस्की का लघु शिलालेख, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार किसका क्या अभिप्राय है? सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? तो जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने की थी? मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल में स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थापना की गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आज बस यही 25 प्रश्न था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि इस तरह का प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो प्रश्न था बहुत ही टॉप प्रश्न था, जो कि आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखें तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।